मेघवाल अपने बीकानेर संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। बीकानेर में मेघवाल का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर उन्हें मंत्रियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने बधाई दी। इस मौके पर अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश के प्रमुख राजनीतिक दल किसान के कंधे पर बंदूक रखकर गोलियां चला रहे हैं, जिसके चलते किसानों और केंद्र सरकार के बीच संवाद सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसमें प्रमुख राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं। देश के कई किसान संगठन कह रहे हैं कि हमने कृषि ब्लॉक के संशोधन की कोई मांग भी नहीं की, ये सब बेवजह किया जा रहा है। बीकानेर में सारे समय एनएचआर संवाददाता के सिंह ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जन्मदिन पर उनसे खास बातचीत की। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आज जन्मदिन है। हम उनको जन्मदिन की बधाई देते हुए हम जानकारी चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन के बारे में? देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के जो नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब ने किसानों के नाम जो खुला पत्र लिखा, उसमें सारी चीजें स्पष्ट की कि सरकार जो वाजिब मांग है किसानों की, उसको खुले मन से स्वीकार करने के लिए तैयार है। फिर भी किसान आंदोलन में कुछ ऐसे राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं जो अड़ियल रुख अपना रहे हैं, समाज को बीच बीच में बाधा पहुंचा रहे हैं। इस कारण से एकदम अभी समाज सफल नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि समाज के माध्यम से हम इस समस्या का समाधान कर लें। आपको खासी जिम्मेवारी दी हुई है राजस्थान में, उसके अलावा और भी अन्य जगहों पर किसान आंदोलन को सुलझाने के लिए, तो आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या खास विशेष? देखिए, मैं अभी कोटा गया था और मध्य प्रदेश में इंदौर में, वहाँ ये विषय काफी तेजी से आया था। किसान चौपाल भी हुई। वहाँ किसान तो ये कहते हैं कि हम तो इन बिलों के समर्थक हैं। अब ये जो वहां बैठे हैं बॉर्डर पे, उनमें मुझे लगता है कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल जिनका स्वार्थ यह है कि हम किसानों के कंधे पर बंदूक रख के चलाएं, उस कारण से इसमें कई तरह की अड़चन और बाधाएं आ रही हैं। फिर मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से, कम समाज के माध्यम से समस्या का हल ढूंढ लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। देखिए, तो अस्थिर सरकार है, 2 साल हो गए, ये 2 धड़ों में बंटी हुई सरकार है। ये जब 2 केंद्र बने हुए हैं, तो सरकार तो इसमें ही 2 केंद्र बने हुए हैं, तो वो आपस में ही गिराने का विषय चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कल डोटासरा जी आए थे, उनका कहना था कि 8 मुख्यमंत्री इनके खुद के दावेदार हैं, लेकिन इनमें आपस में झगड़ा है, हमारे अंदर झगड़ा कराने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इनके अंदर ही झगड़ा है। तो देखिए, जब अशोक गहलोत साहब का नाम तय हुआ था, तो सचिन पायलट साहब ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपने भी सुनी होगी, उन्होंने कहा राजस्थान को 2 मुख्यमंत्री मिले। बीजेपी कह रही थी कि एक ही मुख्यमंत्री तय नहीं हो रहा है कांग्रेस से। तो जब किसी राज्य में 2 मुख्यमंत्री हो एक ही दल के, सत्ताधारी दल के, तो 2 केंद्र बनने ही थे। 2 केंद्र बने तो 2 धड़ों में बंट गई कांग्रेस। 2 धड़ों में बंट गई तो एक धड़ा अस्थिर करने में लगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? राजस्थान में विकास करा पाई है कांग्रेस, जैसे 2 साल में दावा कर रही है। कतई नहीं। मैंने कहा ना, अस्थिर सरकार दी इन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गए, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए, कानून व्यवस्था बिगड़ गई, विकास ठप हो गया। बिल्कुल ही ट्रेजरी में पैसे पड़े हैं होते हुए भी बजट जो है पास नहीं हो रहे, ठेकेदारों को पेमेंट नहीं है, पूरी तरह से फेल सरकार है। जन्मदिन पे बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जन्मदिन पे जैसे दूसरे दिन होते हैं ऐसे ही जन्मदिन मनाता हूँ, और जन्मदिन पे चिंतन मनन मंथन करने की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं कि कहां तक हम चले, ठीक चले क्या, कहीं गलती हुई तो सुधारें, और आगे कैसे ठीक चल सकते हैं, कैसे जीवन को सुधार सकते हैं, ये चिंतन हमारा रहता है। और किसान आंदोलन निपट जाएगा जल्दी में? हाँ, लगता है मुझे। देखिए, इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि किसान आंदोलन जल्द ही, उम्मीद की जा रही है, निपट जाएगा, और अशोक गहलोत सरकार खुद ही मंझधार में है और अस्थिर सरकार निश्चित रूप से देखने वाली बात है। क्या आगे के सिंह, सहारा समय बीकानेर।